लेकिन जो कथा प्रसंग यहाँ चलेगा उसमें रति कीजिए, रति माना प्रेम कीजिए, मनोयोग पूर्वक सुनिए। दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति, जब सत्संग सुनेंगे तो भक्ति करने का अवश्य आप ठानेंगे, निर्णय लेंगे, सुनने से चेतना मिलेगी, विवेक होगा, प्रेरणा मिलेगी, भक्ति करने का मन में ठानिएगा। तब भक्ति कैसे कीजिएगा? राम की भक्ति, उसकी जुक्ति गुरु बताते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने गुरु की आवश्यकता बतलाई है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। घमंड छोड़ के तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के पद कमल की सेवा। लेकिन यह भी जान लीजिए, गुरु होना चाहिए, गोरू नहीं। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर पदावली में दर्शाया है, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। पहला काम इसलिए सत्संग भगवान राम ने ही बताया। हमारे भगवान कहते करी सत्संग गुरु खोजिए, चुनिए, खोजिए उसमें से चुनिए गुरु सच्चा। सच्चा गुरु का चुनाव कीजिए। क्यों? बिनु सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। महात्मा गांधी जी महाराज ने कहा, संसार की विद्या पढ़ाने वाले अगर अधकचरे गुरु मिल जाए तो एक जन्म का काम घिंच तीर कर चलेगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बताने वाले अगर अधकचरे गुरु मिल जाए तो आपके कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे। साधारण ज्ञान नहीं है। इसीलिए युग गुरु की शरण में जाना है। लेकिन कैसे परखिएगा कि ये युग गुरु हैं? संत की पहचान बड़ा कठिन बतलाया गया है। जो कोई कहे साधु को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। कठिन है। तब हमारे गुरु महाराज ने एक थर्मामीटर दिया है गुरु परखने के लिए, तो आपको सहूलियत होगी। तो थर्मामीटर है, लगा करके देखिए, पता चल जाएगा। उसको गुरु बनाइए, उनकी सेवा कीजिए। क्या थर्मामीटर दिया है गुरु महाराज ने? कहा, कुंडलिया में कहूं, मैं कुंडलिया भजन में कह रहा हूं गुरु की पहचान। कुंडलिया में कहूं सो सदगुरु कर पहचाना। अरे हारे में ही जो प्रभु दया से मिले सेविए, उसको सेविए। ईश्वर की मिल जाए सागुरु तो सेविए। कैसे? तज अभिमाना, घमंड छोड़ के उसका सेवन कीजिए। अब कुंडलिया सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कुंडलिया में गुरु की पहचान के लिए। मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति मार्ग मोक्ष का मार्ग, जो जानते हैं मोक्ष का मार्ग अंदर में है। जो कल भगवान राम की वाणी में पाठ में आप लोगों ने सुना था, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते। नित्य साधन भी करते हैं, सच्चे विचार से संसार में, छल कपट से हीन, पवित्र हृदय से, और सच्चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग, दिनानुदिन उनकी विरक्ति संसार की वस्तुओं से बढ़ती जाती है, प्रभु में अनुरक्ति होती जाती है। दिन दिन अधिक विराग, अब प्रेम सत्संग सो करते, सत्संग से प्रेम करते। दृढ़ ज्ञान समझाए, कैसा ज्ञान? बहुत मजबूत। दृढ़ ज्ञान समझाए, संत मत स्थिर करते। अपना मत नहीं, अपना मत नहीं, संतों का जो मत है कल्याणकारी मत है, स्थिर करते। अंत में गुरु महाराज निर्णय देते हैं, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। ऐसा नहीं अनहर गुरु और बहिर चेला, दोनों नरक में ठेलम। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
गुरु कर अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरुआ मन मन गाजत है, चलवा से कुछ लेव। आजकल चलवो भी होशियार हो गया है। गुरुआ मन मन गाजत है, चलवा सब कुछ लेव। चलवो मन मन गाजत है, एको पैसा नहीं देव। ये भी है, समझ जाइए। इसीलिए योग्य गुरु की शरण में जाइए। ऐसे गुरु की सेवा घमंड छोड़ करके कीजिए, भगवान राम की आज्ञा है। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुण समूह का गान लोगों के बीच में जाके सुनाइए, ताकि मेरी भक्ति में लोगों की रुचि जगे। लेकिन सुनाइए भी तो कैसे? शर्त है, सीधे सुनाइए नहीं, वहाँ शर्त है। क्या शर्त है? चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट कपट तजिगान। कपट नहीं। कपट किसको कहते हैं? भीतर में कुछ और मुंह में कुछ, वो बहुत खराब है। कपट अगर है तो बहुत परिणाम बुरा होगा। कपट छोड़ के गान कीजिए। यह चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति में मंत्र जाप सुने। जो मंत्र लिए हैं, मंत्र साधारण नहीं है। अभी सुन रहे थे, मंत्र परम लघु परम विशेषण लगा हुआ है, बहुत छोटा होना चाहिए। जा सुबस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर। ऐसा मंत्र है। 2.5 अक्षर। डाइन जोगिन का मंत्र भी 2.5 अक्षर का बहुत छोटा मंत्र होता है। हम तो डाइन के यहाँ भी सत्संग किए हैं। समय नहीं है, नहीं तो सुना देता। मंत्र में इतनी शक्ति है, समझे? यह जो मंत्र है आपको हमको जो मिला है, जानते हैं, यह सिद्ध किया हुआ मंत्र है। गुरु महाराज ने इस मंत्र को सिद्ध कर दिया। साधना करके इसी मंत्र के सहारे उन्होंने परम धाम को प्राप्त किया। यह सिद्ध किया हुआ साधारण मंत्र नहीं है। इसीलिए मंत्र का जब 5वीं भक्ति है, यहाँ तक की भक्ति के संबंध में आपने सुना, यह स्थूल भक्ति है। यहाँ तक आप आ गए, मान लीजिए। अब जो भक्ति है वह क्या है? वही संत मत की बुनियाद है। यह भी सरल नहीं है। जप में भी मन लगता है, देखते हैं जप करते हैं तो मन लगता है। बहुत सत्संगी लोग कहते हैं, बाबा जप करते हैं मन नहीं लगता। हम कि मन कहाँ जाता है? कहीं तो लगता होगा। वो ख्याल कीजिए। बाबा कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। एक ही मन है। जब में नहीं लगता है तो उसको देखिए आप, ध्यान करने से कहाँ जाके लगता है। अगर देख लिए कि वहाँ लग गया है तो उसको वहाँ से हटाइए। प्रत्याहार की क्रिया गुरुमहाराज की वाणी माया है। जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए और लगाइए ध्येय में आप लगाइए। सस्ता है, अपने मन लगेगा। मन लग जाता तब तो सबका बेड़ा पार तुरंत हो जाता है। जन्म जन्मांतरों का विषयी मन, रोगी मन, कुकर्मी मन हमेशा विषय की चिंतन में तुरंत लग जाता है। सस्ता बुझते हैं नहीं। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, बहुत कठिन लड़ाई। बाबा कबीर की वाणी माया है, समझ बूझ रन चढ़ना साध हो, खूब लड़ाई लड़नी है। दम दम कदम परे आगे को, पीछे ना ही पछड़नी है। कौन लड़ाई है? अंदर में। आँखों को बंद के बैठे हैं, बैठने के ढंग से बैठे, मन भागा तुरंत समेटे, फिर मन भागा पकड़ के लाइए, मन भागा पकड़ के लाइए। ये लड़ाई में जो बैठा रह जाएगा हार जाएगा, जीवन भर हारा रहेगा। इस लड़ाई में जो सफल हो जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। प्रत्याहार की क्रिया है, इसीलिए यह भी कठिन है। इसके बाद है, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में 5 इंद्रियां आपको रोकेगी, मन आपको रोकेगा।
क्योंकि इंद्रिय विषय में बहकती है, मन विषय में बहकता है, विषय का चिंतन करने में आपको खींच लेगा, आगे जा सकिएगा। अब आगे जाने के लिए क्या करना होगा? इंद्रियों का दमन करना होगा। इंद्रियों को जब तक दमन नहीं, काबू में नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसी को हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इंद्रियां बड़ी दुखदाई, इसका दमन कीजिए। दमन कैसे होगा, यही समझना है। इसका दमन कैसे कीजिए? संतों ने कहा, ये जान लीजिए कि इंद्रियां किसके बल पर विषय में बहकती है, विषय भोग करती है, विषय ग्रहण करती है। किसका बल है उस इंद्रिय में? विचारिए। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर बतलाया। जिस तरह से लाउड स्पीकर है, यहाँ किसके बल पर लाउड स्पीकर कार्य करता है? विद्युत के बल पर। उसमें सार विद्युत है, सारे यंत्र जड़ हैं, लेकिन उसके अंदर जो विद्युत शक्ति आई है वही संपूर्ण यंत्र को संचालित करती है। उसका जो ऑपरेटर है, ऑपरेट करना जानता है, उसके काबू में है वह बाजा, क्योंकि वह जानता है इस कला में प्रवीण है, यह सीटी नहीं मार सकता है। हॉल लाउड स्पीकर तो कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार हम लोग की इंद्रियां हमारी बस में नहीं है, विषय में भागती है, आगे कैसे जाइए? हमारे गुरु ने कहा, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इंद्रियां दुखदाई, उसका दमन करो। कैसे दमन होगा? यही, कहाँ से शक्ति आई है इंद्रिय में जो कार्य करती है? हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर बतलाया, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुखमन के जीना कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में सुखमना है, और उसमें बहुत बारीक छिद्र है। उसी छिद्र हो के ब्रह्मांड से मानसी धारा, चेतन की धारा, जो ज्योति रूप है, शब्द रूप है, वह धारा आई है। देख लीजिए, आँख में आई देखने का काम, कान में आई सुनने का काम, नाक में आई सूंघने का काम, जिह्वा में आई स्वाद लेने का काम, चमड़ी में आई स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। वह धारा जब सिमट जाए, तब जहाँ से केंद्र से धारा आई है, जिस बल पर इंद्रियां काम करती है, उसी को संत लोग कहते हैं चेतन की धारों को संपूर्ण इंद्रियों के घाटों में जो आई है उसको समेट कर उसके केंद्र में स्थिर कर दो। जब धारा सिमट जाएगी, विद्युत धारा अगर सिमट जाए, अपने केंद्र में स्थित हो जाए, कोई यंत्र काम करेगा नहीं। इसको करने के लिए संत मत की साधना है दृष्टि योग की क्रिया। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ो, शॉर्ट लगाओ। बाहर में भी 2-7 तार सट जाने के बाद कोई बल्ब, कोई ये पंखा, कोई यंत्र काम नहीं करेगा। लोग कहेंगे शॉर्ट लग गया। शॉर्ट लगने के बाद वहाँ की धारा सिमट के उसके केंद्र में चली जाती है। उसी प्रकार संतों ने कहा, यहाँ भी दाईं आँख की दाईं धार, बाईं आँख की बाईं धार, शीत उष्ण धार है, दोनों धार को सटाओ, जोड़ो, एक कर दो। अगर दोनों धारें जुड़ जाएगी, सब इंद्रियों के घाटों पर जो धारा बह रही है वह धारा सिमट जाएगी। सिमट के किधर जाएगी? जिधर सा उधर उलट के अपने केंद्र में, दशम द्वार में केंद्रित हो जाएगी। सब इंद्रियों के घाटों पर धारा नहीं रहने के कारण यह 200 इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी। है दमशीलता का। आगे भी है 7वीं भक्ति है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हमारा समय शायद हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।